हेलो नमस्कार भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष कर्णवाल सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीएचएसएल से। आज हम लोग डिस्कस करने वाला है जॉब प्रोफाइल ऑफ एलडीसी इन सीजीडीए। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक मेरे को मैसेज आ रखे थे, लगभग 400 से 450 के आसपास कमेंट्स थे कि जॉब प्रोफाइल जो है सीजीडीए की, एक बार आप उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई, उसमें अकोमोडेशन, नेचर ऑफ वर्क, सैलरी प्रोस्पेक्ट्स और जो भी मतलब उसमें कैंटीन कार्ड वगैरह की जो फैसिलिटी है वो मिलती है या नहीं। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है। बेसिकली जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊँगा कि जिस टाइम फाइनल रिजल्ट आता है उससे उसके बाद एसएससी क्या करती है, एसएससी का रोल कहाँ तक होता है, किस तरीके से है, तो वही सब चीज़ मैं आपको और सभी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनल मेरिट के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो फाइनल रिजल्ट जब एसएससी रिलीज़ कर देती है उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है। जैसे कि आपको सीजीडीए डिपार्टमेंट अलॉट हो गया, आपने जो प्रेफरेंस भरी है वो सीजीडीए की है, फर्स्ट है सेकंड है, जो उसके बाद जो आपको सीजीडीए मान लो डिपार्टमेंट अलॉट हो गया तो एसएससी क्या करेगा, जो आपके डोजियर्स है, जो फाइल आपकी बनती है डीवी के टाइम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उस फाइल को एसएससी जो है सीजीडीए में भेज देगा या जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है उसमें भेज देगा। हम यहाँ पे सीजीडीए की बात करें तो सीजीडीए ही मैं डिस्कस करूँगा। तो वो फाइल आपकी सीजीडीए के पास आ जाएगी। तो उस फाइल के आने के बाद सीजीडीए क्या करेगा, आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा। दो पेज के पाँच छः बंडल टाइप होते हैं, 5-6 सेट होते हैं, वो आपके पास आएंगे रजिस्ट्री के थ्रू। तो उसमें थोड़ा प्रोसीजर लग जाएगा, टाइम लगभग 1 महीना लग जाएगा आने में। तो वो आने के बाद आपको वो भर के भेजना होता है। आपको जो लास्ट स्कूल होता है उसके प्रिंसिपल के आपको साइन कराने होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भरनी होती है। तो वो 5 के 5 फॉर्म आप भर के भेज देंगे। वो जैसे ही आप डिपार्टमेंट को भेज देंगे, मतलब जैसे ही एसएससी ने अपने जो डोजर्स है वो सारे वहाँ पे भेज दिए, तो वहाँ से एसएससी का काम खत्म हो गया। अब सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट के पास है, डिपार्टमेंट जो करेगा अपनी तरफ से। तो जैसे अटेस्टेशन फॉर्म आपके पास आ गए, आपने अटेस्टेशन फॉर्म भर के भेज दिए, उसमें 1 महीने का टाइम देते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ये भर के भेजना है। तो 1 महीना यहाँ पे लगेगा मिनिमम। तो अटेस्टेशन फॉर्म रिसीव होने के बाद डिपार्टमेंट क्या करता है, जो पुलिस वगैरह मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका जो स्टेशन होता है ना, हर एक कैंडिडेट का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है, मतलब जिसे थाना बोलते हैं, थाने में एक एक सेट जो है वो उसका चला जाएगा। तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। 1-2 राउंड वो लोग लगाते हैं आपके घर के पास। वो देखते हैं कि आपका कोई, वैसे तो उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है घर पे ही कि किसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनको सब पता होता है, सबके उनके पास रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी वो एक बार आते हैं, वो आपको पता ही है क्यों आते हैं, वो मैं बेसिकली यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। तो 1-2 चक्कर वो लोग लगाते हैं। उसके बाद वो क्या करेंगे, आप उनको थोड़ा बोल भी दीजिएगा कि थोड़ा जल्दी करें। तो पुलिस वेरिफिकेशन जैसे ही वो अपनी रिपोर्ट लगा के डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। जैसे ही उनके पास रिसीव हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन का जो लेटर है, यहाँ से जो आपके थाने से गया है, तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजते हैं, जिसके साथ 2 मेडिकल के पेज भी होते हैं। उस मेडिकल के जो 2 मेडिकल पेजेज होते हैं उनको आपको सीएमओ, अपने डिस्ट्रिक्ट, जैसे जिला अस्पताल बोलते हैं ना, सरकारी अस्पताल, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो काउंटर क्लर्क होगा उसको देके वो भर देगा उसको। तो वो क्या करेगा कि जो सीएमओ है, आपके चीफ मेडिकल ऑफिसर है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के, उससे साइन करा देगा। 1-2 करा सकता है वो कि आपका 1-2 कोई भी टेस्ट करा देगा, वैसे नहीं कराते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सभी जानने वाले थे ऑलमोस्ट। तो 1-2 टेस्ट वो कर भी लेते हैं, नहीं भी करते, वो उसके ऊपर होता है कि आपका कोई जान पहचान वाला है या नहीं वहाँ पे। तो सीएमओ के साइन के बाद क्या होता है कि जैसे ही वो आपको पेपर वापस मिल जाएगा, तो यही आपका मेडिकल प्रोसीजर है। जैसे ही सीबीआई वगैरह को छोड़ के जो इस तरह के डिपार्टमेंट है, सिविलियन डिपार्टमेंट, जो इस तरह के डिपार्टमेंट, उनका सबका जो मेडिकल है वो इसी तरीके से होता है। तो जो आपकी ज्वाइनिंग है, ये ज्वाइनिंग इसी तरीके से होगी। आप जैसे ही ज्वाइनिंग लेके वहाँ पे जाओगे, ऑफर लेटर भी बोलते हैं, और ये 2 मेडिकल पेपर, बस आपका यही मेडिकल है, ये आप लेके चले जाओगे। तो वो आपको जिस दिन आपने वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो है प्रोसीजर कि आपका जो फाइनल लिस्ट के बाद प्रोसीजर है वो किस तरीके का है, ज्वाइनिंग तक का किस तरीके से प्रोसीजर है। तो आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे तो आपका वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपकी ज्वाइनिंग, आपकी जो सैलरी है वो उसी दिन से काउंट होनी शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ वर्क सीजीडीए का। सीजीडीए में वैसे तो एलडीसी का ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, उसमें मेन काम आपका जो है एलडीसी का वो है डाक डायरी डिस्पैच का, कि जो भी लेटर्स या जो भी यहाँ बेसिकली क्या है कि आपके बिल्स वगैरह होते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट्स, जैसे जो अटैचमेंट होता है किसी के भी साथ, तो उनके बिल्स होते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं आपको दिल्ली की बात बताता हूँ कि जैसे 4-5 ऑफिसेज अटैच है सीजीडीए के अंडर में। तो क्या होगा कि जैसे कोई भी वो वे जो डिपार्टमेंट है कोई भी सामान खरीद रहे हैं बाहर किसी भी रिटेलर से या सेलर से वो होते हैं, तो उनसे जो भी सामान आएगा या जो भी हम लोग सरकारी पोर्टल होता है जैम बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उससे जो भी हम वहाँ पे सामान खरीदते हैं तो उसका एक बिल जनरेट होता है। तो वो जो बिल है हम लोग वो सीजीडीए को भेजेंगे या पीसीडीए को भेजेंगे, 2-3 डिपार्टमेंट ऐसे पीसीडीए सीजीडीए, तो हम लोग उसको भेज देंगे। तो वो जो बिल है वो हम लोग रिसीव करेंगे, जो एलडीसी है वहाँ पे उसको डाक में चढ़ाएंगे और उसको फर्दर आगे ऑडिटर के पास भेज देंगे। और ये जो वैकेंसी ये जो पोस्ट क्रिएट हुई है एलडीसी की सीजीडीए में, ये अभी हुई है, पहले ये पोस्ट नहीं थी वहाँ पे। तो ऑडिटर का काम आसान करने के लिए ही ये पोस्ट बनाई गई है कि जो पहले ऑडिटर को क्या करना होता था कि डाक भी रिसीव करेगा, मतलब जितने भी बिल्स हैं उनको रिसीव भी करेगा, उसको चढ़ाएगा भी, रूटीन जो उनका है उसमें कंप्लीट जो है डिस्पैच भी करेगा, उसको ऑफिस का रजिस्टर भी मेंटेन करेगा, रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करेगा, और फिर उसके बाद उनको बिल को जो है क्लियर भी कराएगा। तो यही उनका जो काम है थोड़ा आसान करने के लिए, उनके हेल्पफुल होने के लिए ऑडिटर्स वगैरह के लिए, तो इसीलिए पोस्ट क्रिएट की गई है कि जो डाक डायरी वगैरह का काम है, सिंपल रूटीन टाइपिंग, जो थोड़ी बहुत जो लेटर्स वहाँ पे बनते हैं उनका वर्क आसान करने के लिए ही ये पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस अकाउंट्स सीजीडीए जो हम बोल रहे हैं। तो मेनली यही काम है कि ऑडिटर का वर्क आसान करने के लिए आपको ज़्यादा इतना कोई हैवी सिटीज़ में मिलने वाली नहीं है, आपको रूटीन सिंपल टाइपिंग थोड़ा बहुत जो करा लेंगे, डाक डायरी जो आपको रिसीव करके वो फर्दर आपको प्रोसीजर के लिए आपको आगे ऑडिटर्स को करनी। मैंने सुना है कि बहुत सी बार क्या करते हैं कि ऑडिटर की सीट पे भी बैठा देते हैं कि थोड़ा बहुत काम आपको सिखा देते हैं और आपको से थोड़ा बहुत ऑडिटर का भी काम ले लेते हैं। तो आप ही के लिए फ़ायदा है कि आप लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में क्या है कि आप SAS एग्ज़ाम दे के AAO भी बन सकते हैं, डायरेक्ट आप 4800 ग्रेड पे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अगर आप थोड़ा बहुत काम उनका भी देखते रहें तो आपके लिए अच्छा है, आपको थोड़ा आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली ये काम यहाँ पे है। तुम लगभग 2-3 साल पहले ये पोस्ट क्रिएट की गई है, पहले ये पोस्ट सीजीडीए में एलडीसी की नहीं थी। ऐसी एक पीसीडीए है, सीजीडीए है, तो इनमें मेनली ऑडिटर का वर्क आसान करने के लिए ये पोस्ट बनाई गई है। इसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, आपका जहाँ पे भी डिफेंस का छोटा मोटा जो भी ऑफिसेज है आपके ऑल ओवर इंडिया, हर एक स्टेट में इसके ऑफिसेज हैं। तो ये कोई कुछ नहीं है कि ये स्टेट वाइज ही वैकेंसीज आती हैं कि यूपी में अलग से वैकेंसीज आएगी, बिहार में अलग से वैकेंसीज आएगी, तो हर एक स्टेट में इसकी वैकेंसीज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैसिलिटीज़ की, क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती है। आपको सेपरेट टेबल मिलेगा वर्क करने के लिए, कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी है क्योंकि डिफेंस का जो है तो इसलिए आपको कैंटीन कार्ड की फैसिलिटीज़ में मिलती है। CGHS कार्ड होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला जो कार्ड है। अच्छा, स्मार्टफोन्स अलाउड है या नहीं? स्मार्टफोन्स के लिए क्या है कि ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका जो मतलब जो ऑफिस है वो प्रॉपर सिक्योरिटी एरिया में आता है, सिक्योरिटी जोन बोलते हैं, तो वहाँ पे स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में पोस्टेड है और दिल्ली में भी सिक्योरिटी जोन वाले एरिया में पोस्टेड है तो आपका स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं होगा। और ज़्यादातर जगह क्या है, जो जो एरिया सिक्योरिटी जोन में नहीं आता, जैसे आप किसी भी स्टेट में चले जाएंगे, बेसिकली मतलब कोई भी छोटे छोटे स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ पे स्मार्टफोन्स अलाउड होते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा इसमें, तो ये इसमें फैसिलिटीज़ है। हाँ, कैंटीन कार्ड का मैं आपको बता रहा था कि कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी यहाँ पे है, तो क्योंकि डिफेंस का है तो इसमें कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिस टाइम, हॉलीडेज़ और इन हैंड सैलरी। तो ऑफिस टाइम तो 9 से 5:30 ही है, सैटरडे संडे ऑफ है, 5 डे वीक है। और उसके बाद जो हॉलीडेज़ है, हॉलीडेज़ का क्या है कि आपको एक साल में 8 CL मिलती है, 2 RH होते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होती है जैसे आपका मतलब जो दिवाली है, दिवाली वाले दिन की छुट्टी रहेगी, लेकिन जो छोटी दिवाली उससे पहला दिन का होता है ना, और इसी तरह होली से जो पहले दिन का होता है, एक तो होली जो फाग खेलने वाली होली होती है और उससे पहले वाली होली की छुट्टी नहीं होती, तो उसी को RH बोलते हैं। कि जो कुछ हॉलीडेज़ ऐसे हैं जो सेंटर गवर्नमेंट है उनके अंडर में नहीं आते, लेकिन किसी को कैंडिडेट को वो छुट्टी चाहिए तो RH में इंक्लूड होती है। अगर किसी को चाहिए तो वो पूरे साल में 2 छुट्टी इस तरह की ले सकते हैं। CL का होती है कैजुअल लीव, जो आप कभी भी ले सकते हैं। तो पूरे साल में इमरजेंसी लीव कभी भी जो आप जा सकते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, वो होती है CL, तो वो पूरे साल में 8 होती हैं।
उसके बाद 30 EL होती है अर्निंग लीव। इनका क्या है कि जैसे आप किसी मतलब आपको 1 हफ्ता है 2 हफ्ते के लिए जाना है तो आप अर्निंग लीव में जाते हैं। उसमें क्या है कि अगर आपने ये लीव जो है अगर आप बचाते भी हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होती है कि अगर इस साल आपने 15 ही EL ली और 15 नहीं ली तो वो 15 जो है आपकी अगले साल जो है काउंट हो जाएगी। क्योंकि इन्हें ज़्यादातर जो है आप सभी जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस टाइम आपका रिटायरमेंट होता है तो आपकी जो EL जुड़ के उस टाइम काउंट होती है। वैसे 300 EL पे वो काउंट करते हैं कि अगर आपने 300 EL जोड़ी हुई है तो आपको उस टाइम 300 EL की सैलरी उस टाइम के हिसाब से, आपकी सैलरी के हिसाब से वो लोग इसका पेमेंट करते हैं। बाकी गजेटेड हॉलीडेज तो जो है होली दिवाली उनकी तो है ही है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन हैंड सैलरी। तो जो सैलरी है वो सिटीज़ पर डिसाइड होती है। जैसे हमारी जो सिटीज़ है वो जो भी हमारे एरियाज़ है वो 3 उसमें डिवाइडेड है, एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़ और जेड सिटीज़। एक्स सिटीज़ में इंडिया के 9 शहर आते हैं, जैसे दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह के 9 शहर हैं जो एक्स सिटीज़ में आते हैं। वहाँ पे सैलरी HRA और TPT वगैरह वो ज़्यादा मिलता है। बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, वो सबका सेम होता है चाहे वो किसी भी सिटीज़ में है। लेकिन जो TPT ट्रांसपोर्ट अलाउंस और आपका HRA हाउस रेंट अलाउंस वो सिटीज़ पे इसीलिए डिसाइड होता है क्योंकि वो महंगे शहर होते हैं। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो वाई सिटीज़ में आ जाते हैं और जो हमारे टाउन्स वगैरह है वो जेड सिटीज़ में आ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली सैलरी जो है वो 29 से 30 हज़ार एक्स सिटीज़ में बनती है स्टार्टिंग में, 26 से 27 हज़ार वाई सिटीज़ में और 23 से 24 हज़ार जेड सिटीज़ में। तो ये आपकी इन हैंड सैलरी बनती है। अगर आपको इन हैंड सैलरी की अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता भी दूंगा कि किस किस तरीके से कितना बेसिक पे होता है, कितना ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है सिटीज़ के हिसाब से, कितना सिटीज़ के हिसाब से HRA होता है और डियरनेस अलाउंस कितने महीने बाद बढ़ता है। वैसे तो हर 6 महीने बाद बढ़ता है और जो आपकी बेसिक पे है वो हर साल बढ़ती है, कि हर साल वो रिव्यू होती है 3%, 2.5-3% के आसपास। उसका पूरा टेबल है वो उसी हिसाब से बढ़ती है। अब हम लोग आ जाते हैं इसी के अकोमोडेशन के हिसाब से कि वहाँ पे अकोमोडेशन मिलता है नहीं। इसमें अकोमोडेशन है कि आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। प्रमोशन एस्पेक्ट यही है। अभी इस डिपार्टमेंट के प्रमोशन का खुल के नहीं कह सकते कि यूजुअल प्रमोशन कितने दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये जो LDC की पोस्ट है CGDA में ये अभी क्रिएट की गई है। बाकी आप SAS एग्ज़ाम दे के AAO बन सकते हैं, उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप एक बार देख लीजिएगा क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। बाकी प्रमोशन एस्पेक्ट्स अभी कुछ भी खुल के सामने नहीं आया, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ये वैकेंसी जो है CGDA में LDC की पोस्ट क्रिएट की गई है ऑडिटर का वर्क आसान करने के लिए। सो गाइज होप कि मैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा। अगर आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर पाया हूँगा और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपकी जो भी किसी भी तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा, जॉब प्रोफाइल ऑफ LDC इन AFHQ उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब